नमस्कार, मैं खुशबू गौतम और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज़ एक्सप्रेस। जी हाँ, इस वक्त मैं वीरभद्र महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और महादेव मंदिर जो है जिसके दर्शन आप बरसों से करते आ रहे हैं और कहा भी जाता है कि यह जो मंदिर है वर्षों पुराना है और बहुत ही पौराणिक है। जो सावन के अवसर पर और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ लगती है, जिसकी बहुत ही पुरानी मान्यता भी है कि इस शिवलिंग के जो दर्शन करते हैं उसकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके पीछे जो यहाँ पर 3 शिवलिंग बनी हुई है, ये बहुत ही अद्भुत है, जिसके दर्शन आपने आज तक नहीं किए होंगे, जो मैं आज कराने जा रही हूँ। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो विशालकाय पेड़ों के जड़ों के बीच से उत्पन्न हुई है। जी हाँ, यह बात हमें बड़े बुजुर्गों से बातचीत करके पता लगी है। जी हाँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से शिवलिंग जड़ों के बीच से उत्पन्न हुई है और कितना विशालकाय पेड़ है, जिसमें पीपल, बड़, नीम और बेल के पेड़ों के बीच से उत्पन्न हुई है। ये बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ, तो कहा भी जाता है कि यह जो शिवलिंग है ये वीरभद्र का, महादेव का भी स्वरूप हो सकती है। जी हाँ, जो ये पेड़ है वो शिवलिंग को बहुत ही आकर्षक स्वरूप दे रही है। यहीं पर ही हमारे साथ एक शिव भक्त हैं जो नित्य दिन यहाँ पर जो है जल चढ़ाने के लिए आते हैं शिवलिंग को। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नाम है? नमस्कार। मेरा तो सबसे पहले आचार्य धीरेन्द्र श्यामा शास्त्री है। मैं कथा वक्ता हूँ, भागवत कथा वक्ता हूँ और लगभग हो गए मुझे 8-9 साल करीब लगभग हो गए। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय से हुई और बाल्यकाल से जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मैं देखता था कि हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते थे। और उसके बाद जो है कि मैं जब वेद अध्ययन किया तो शिव महापुराण जब हमने अध्ययन किया तो उसमें देखते थे कि राजा दक्ष ने जब यहाँ यज्ञ किया हरिद्वार कनखल में, तो सब पुत्रियों को भगवान राजा दक्ष ने जो है कि निमंत्रण दिया और माँ पार्वती यानी भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी हैं और सती मैया भी कहते हैं, तो उनको निमंत्रण नहीं दिया गया यज्ञ में। तो भगवान शंकर कहते रहे कि पार्वती ना जाओ ना जाओ। कहते हैं ना कि कोई भी किसी भी शुभ कार्य में यदि अगर मायके में अगर हमें कोई कार्य में उपस्थित करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया ना, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते रहे कि ना जाओ ना जाओ। तो माता पार्वती ज़बरदस्ती आ गई। तो देखा कि स्वर्गलोक से भी जो है कि लक्ष्मी जी जा रही हैं और अन्य अन्य आदि जो है कि उनकी सखियाँ जा रही हैं, बहनें जा रही हैं। तो उनको बार बार जो मतलब कि प्रताड़ित कर रही थी, कह रही थी कि हम तो वहाँ जा रहे हैं, पिता के यहाँ जा रहे हैं, हम तो पिता के यहाँ जा रहे हैं। तो उनको भी, माता को ये लगा कि नहीं, मैंने भी जाना चाहिए, क्यों ना जा सकूँ। इस तरह से जब माता सती जब हरिद्वार पहुंची तो भगवान शंकर ने पहले ही बोल दिया था कि अपनी मायावी एक अवतार पहले ही रच लिया था भगवान शंकर ने। तो कहते हैं, कहा गया है कि जब माता सती जब हरिद्वार पहुंची, सब देवताओं का यज्ञ भाग देखा। यज्ञ में जैसे भगवान गणेश का भाग होता है, भगवान विष्णु का भाग होता है, तो उन्होंने सबका भाग देखा परंतु जो है शिव का भाग नहीं देखा यज्ञ में। तो माता क्रोधित हो गई कि भाई ये क्या, मेरे पति तो जो है कि जब ब्रह्मा अगर गलती से किसी अकाल मृत्यु का वरदान लिख देते हैं तो वो नहीं दुर्गा में शक्ति है और नहीं किसी अन्य देवताओं में शक्ति है, केवल महादेव में शक्ति है। हमने देखा होगा कोई बीमार होता है, कहते हैं महामृत्युंजय का जो है कि जाप करो। तो माता को ये क्रोध आया। माता जी ने जो है कि पूछा कि पिताजी कि भगवान शंकर का हिस्सा कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस भस्मासुर को नहीं मानता हूँ। ऐसे मतलब क्रोध में बोला उन्होंने, मतलब अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग किया राजा दक्ष ने। तो कहा जाता है कि माता ने अपना जो है देह त्याग दिया भगवान शंकर के लिए। तो बुजुर्ग लोग बताते थे, ऐसे मेरे पिताजी भी बताते थे, मेरे चाचा जी भी बताते थे। तो कहते थे बेटा ये बहुत सिद्ध शिवलिंग है और जब तूने सुना होगा जब वीरभद्र जी उत्पन्न हुए थे, यहीं से उत्पन्न हुए थे। भगवान शंकर ने अपने केस से एक जटा से एक हिस्सा निकाला और वो भी एक बाल जरा सा वो निकल कर ऐसे फेंक दिया और चट्टानों में टकरा गया और इससे जो है वीरभद्र महादेव उत्पन्न हुए।
जिसको जो है वीरभद्र के नाम से आज हम जानते हैं। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भी हमने देखा, अग्नि पुराण देख लो, आप जो है कि विष्णु पुराण देख लो या शिव पुराण देख लो, आदि अनेकों पुराणों में भी इसका वर्णन आता है जो हमने सुना है पूर्वज काल से। परंतु मैं लगभग कि 8-9 सालों से करीब मैं यहाँ जब आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ एक अलग ही एनर्जी इसकी, बहुत अद्भुत एनर्जी, जिसको मैं खुद कह सकता हूँ कि जो हमने कभी सोच भी नहीं सका वो चीज़ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो मेरा पर्सनल मानना है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे चाहे भक्त लोग हों, जितने भी हमारे जो है हिंदू समाज हों या जो जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, वो जो है कि आएँ और यहाँ पूजन पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान आदि, जिससे कि हमारे जो है हमें सद्गति को प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त मिलती है। और ऐसे तपोभूमि में आने का हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता, जो मेरा पर्सनल कहना है। तो मैं यही कहूँगा कि कहते हैं ना, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पो जलांगम परसमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतिगणमयि व्याधिकृतिं वसानं विश्वाध्यं विश्ववंध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम, यानी जो त्रिलोक के स्वामी है जो महादेव, उनका कोई आदि अंत मध्य नहीं है, और वेद में भी यही बात कही गई है। तो मैं यही कहूँगा इसका पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाने चाहिए। सोमवार की भगवान शंकर की श्रद्धा अनुसार जो मानव, आप कुछ मत दो, फूल पत्र भी मत दो, कुछ मत दो, श्रद्धा भाव से स्नान करके भगवान बाबा के चरणों में आओ और उसी से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा ये प्रसन्न उस कालखंड के बारे में जाना पड़ रहा है जब भगवान शंकर ने वीरभद्र अवतार जब धारण किया होगा, तो आदि जो चट्टानों में जब टकराए होंगे महादेव, तो ऐसे पेड़ पौधों के बीच में जो है महादेव निवास करना चाहते होंगे, या उनकी ऐसी कोई ऐसे वो रहा होगा। परंतु जितना मेरा मानना है, हमारे चाचा जी बताते थे इस पेड़ का महत्व, और पेड़ में जो शिवलिंग है इसका महत्व जितना मैंने सुना हूँ कि कहते हैं कि ये बड़ का पेड़ है जी। बड़ का पेड़ में भगवान शंकर का जो है कि निवास होना, एक क्योंकि बड़ जो है भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, जो मैंने सुना हूँ। परंतु बड़े के पेड़ में भगवान शंकर का निवास होना ये कहीं ना कहीं एक लीला है महादेव की। और इन लीलाओं को जैसे जिस तरह भगवान विष्णु ने अपनी लीलाएं रची, चाहे आप जो है कि धुंधुकारी महाखल, जिसमें जो है कि धुंधुकारी की भी सदगति प्राप्ति की, और या चाहे भगवान राजा जो है कि अपना ध्रुव हैं, 5 साल की आयु में भगवान नारायण की प्राप्ति करी। उसी तरह जो है कि मुझे लगता है कि भगवान शंकर की भी एक ऐसी लीला, दिव्य लीला है जो कि पेड़ों में पेड़ के प्रत्यक्षित रूप में, पीपल भी है, पेड़ भी आदि बहुत सारे इसमें पीपल भी है और वड़ भी है, नीम भी है, और तीनों पेड़ों में स्वरूप बन करके भगवान शंकर इसमें निवास कर रहे हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र साक्षात एक साथ देखने का हमें अवसर मिल रहा है, मुझे जहाँ तक भी लगता है।